हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल अ फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करें पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और कंपनी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या कुछ कंपनी होती है, किस तरह से इनकॉर्पोरेशन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी के मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता। ट्रांसफरेबल शेयर होते हैं, शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, वन मूवेबल होते हैं और ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है। कैपेसिटी है कि कंपनी के नाम पर आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है। और कंपनी पर आप जो है वो, एक मिनट, ठीक है। और लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड में हमने देख लिया था इनकॉर्पोरेशन किस तरह से होगी। कम हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं? 2 टॉपिक हो चुके हैं। क्या? आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो अलग से टॉपिक है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल यही है कि जब रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, ये यदि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी एक क्लॉज दिए गए उनसे सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है वो रजिस्ट्रार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है। इसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमने देख लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। प्रोस्पेक्टस हमने देख लिया था कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता, इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, जिसमें इंक्लूड किया होता है सारे के सारे आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी अबाउट कंपनी, शेयर्स और उसका प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन किया जाएगा। और गोल्डन रूल क्या होते हैं आपके प्रोस्पेक्टस के, जिसमें ये कहा है कि आप जब प्रोस्पेक्टस बनाओ वो आपका ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। जब भी कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस को, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है, पब्लिक को अट्रैक्ट करता है। आप परचेज करो, शेयर को परचेज करो, और जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें दो वो अच्छी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ताकि उसमें, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस पर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, रिलाई करते हैं ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है। और इन्वेस्ट करते हैं, उस बेस पर ही इन्वेस्ट करेंगे शेयर ऑफ द इशू ऑफ कंपनी। ठीक है। कंटेंट हमने देखे थे, वे हाँ सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अभी इस सेशन में शेयर्स एंड डिबेंचर। ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट? अभी तक 4 स्टूडेंट, बाकी क्यों नहीं आए? मोहम्मद जी क्यों नहीं आए अभी तक? अभिजीत जी आ गए क्लास में? बहुत शिकायतें हैं बेचारे अभिजीत जी को। हाँ, अभिजीत जी आ गए? जल्दी 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 करो। अभी 5 स्टूडेंट हुए, लास्ट क्लास में 8 स्टूडेंट थे। अब देखो कि जल्दी से आ जाएं, फिर स्टार्ट करेंगे शेयर एंड डिवेंचर क्या होता है। ठीक है। इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है। आज इस सेशन में सिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं, फिर आपका ये चार्ट था, इसको मैंने कोशिश करी थी हिंदी में थोड़ा चेंज करने की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बड़ी मुश्किल से, तो मैंने यहाँ से कॉपी ही किया है। हिंदी में मैं बता दूंगी साथ साथ में। ठीक है। ओके।
ओके मोहम्मद जी, चलो बाकी अभिजीत जी, ब्रजेश जी भी आ गए, और कौन नहीं आया? रेखा जी नहीं आए, शालू जी नहीं आए, और अंजलि जी कहां पर है? ठीक है, आ गई हूं मैं, ठीक है। शालू जी भी आ गए। अभिजीत जी कहां पर है? आ गए? हम भी आ गए। ठीक है दीपमाला जी, आपको माला जी ही बोलेंगे क्योंकि बहुत लंबा नाम लगता है आपका, दीपमाला जी। या तो आपको दीप बोले या माला बोले, है ना? तो बहुत अच्छा नाम है। चलो जी, मैं तो खाना बना रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, सुन लेना, बाकी कोई चक्कर नहीं, खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो साथ साथ में। ठीक है, दीप भी मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा था अभिजीत जी भी आ जाते तो फिर मैंने उनको बताती कि अभी अभी मैं उनको ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, ऐड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो आप जो है खुद से सर्च करो दोबारा से और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, चलो शेयर एंड वेंचर की बात है तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ शेयर होते हैं कंपनी के, और ठीक है, और क्या कुछ डिवेंचर होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है शेयर कैपिटल और डिवेंचर के बारे में, सेक्शन नंबर 43 से लेकर 72 ऑफ कंपनी एक्ट में, जो कि डील करता है शेयर कैपिटल से और डिवेंचर से। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट हैव अ शेयर कैपिटल। यहां पर बोला है शेयरों में ना, जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, शेयर्स क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि इसने इतने परसेंट शेयर जो है वो खरीदे हैं, कि कंपनी के 5% शेयर जो है वो इसके नाम पर है, कंपनी के इतने परसेंट शेयर जो है वो इसके नाम पर है। तो लोगों ने क्या करा होता है, शेयर्स परचेज करे होते हैं, ठीक है। और एवरी कंपनी क्या होती है, लिमिटेड होती है बाय शेयर्स, ठीक है। मस्ट हैव अ शेयर कैपिटल, शेयरों के द्वारा सीमित प्रत्येक कंपनी के पास जो है वो शेयर पूंजी जो है होनी चाहिए। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी रेफर करती है एक अमाउंट, ठीक है, कि आपने शेयर खरीदे हैं, इसका क्या मतलब है दीपमाला जी? जिनको कंपनी लॉ थोड़ा टफ लगता है थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है, कि शेयर कैपिटल क्या होता है, कि आप कोई ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख दे दिया या 2 लाख दे दिया, इतना इन्वेस्ट कर दिया और शेयर को परचेज कर दिया, ठीक है, कि इतने परसेंट आपने शेयर ले लिया। तो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी जो है वो रेफर करता है अमाउंट, ठीक है, एक ऐसा अमाउंट जो कि इन्वेस्टेड इन द कंपनी है, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट किया गया है कंपनी में, ठीक है, और फॉर टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन, ताकि इसका जो है मतलब बिजनेस, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी वालों ने अपने लिए जो है उसको यूज भी कर लिया, और आपके शेयर भी, जैसे कि शेयर घटते हैं बढ़ते हैं, ठीक है, और जब मार्केट में ठीक रेट चल रहा होता है तो आप उन शेयर्स को जो है वो ले भी सकते हो, किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि शेयर्स होते क्या है। शेयर एक कैपिटल ऑफ कंपनी होती है जो कि रेफर करती है कि एक इन्वेस्टर, एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है कुछ अमाउंट कंपनी में, तब हम कहते हैं कि उस पर्सन ने क्या ले लिया है, शेयर्स लिए हैं कंपनी के, ठीक है, कुछ अमाउंट आपके इन्वेस्ट करके। शेयर क्या होता है? शेयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ इन अ कंपनी, ठीक है, कि उस पर्सन जो इन्वेस्टर है ना, उसने यदि अपना अमाउंट इन्वेस्ट करा है तो हम मानते हैं कि वो क्या है, इंटरेस्ट रखता है एज अ मेंबर होने के नाते इन कंपनी में, जो है वो इंटरेस्ट रखता है शेयर लेने के लिए, ठीक है। शेयर जो है किसी व्यक्ति के में से एक सदस्य का हित होते हैं, ठीक है, कि क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं उस व्यक्ति का, ठीक है, कि उसको इंटरेस्ट है कि उसने जो है वो आपके शेयर लिए हैं कंपनी के, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट मतलब कि जब आपका कोई बेनिफिट होता है, ठीक है, तो एक पर्सन जिसने इन्वेस्ट करा है कुछ मनी, तो हम ये समझते हैं कि शेयर क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं उस मेंबर इन अ कंपनी के जिसने भी इन्वेस्ट करा है अपना कैपिटल, ठीक है। और डिवेंचर, ये तो होते हैं शेयर। शेयर समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया ना? कहीं डाउट है तो दोबारा से पूछ लो, ठीक है। ये होते हैं शेयर जो कि कंपनी में, ठीक है,
शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में जो है एक अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि आप जो है वो कैरी आउट करो बिजनेस, और मैंने इतने परसेंट शेयर ले लिए, ठीक है। और यदि शेयर बढ़ते हैं घटते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है प्रॉफिट भी हो सकता है उस पर्सन को जिसने इन्वेस्ट करा है, और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया शेयर। अब है डिवेंचर। क्या होता है? डिवेंचर एक टाइप का डेप्ट होता है, ठीक है, डेप्ट टूल जो कि यूज किया जाता है बाय द कंपनी दैट सपोर्ट लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, कि डिवेंचर एक प्रकार का ऋण है। हाँ, कंपनी का मेंबर बनने के लिए आप कुछ शेयर जो है वो परचेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। एज मतलब जो पर्सन शेयर आपके परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, उन्हीं को हम मेंबर ऑफ कंपनी को कहते हैं, ठीक है। और अलग से डायरेक्टर भी होते हैं कंपनी के, ठीक है, जो हमारा एक और नया टॉपिक रहेगा, ठीक है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर क्या होते हैं? एक ऐसा डेप्ट टूल होता है जो कि यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा, एक ऋण होता है जिसे हम लोन वगैरह कहते हैं, ठीक है। हाँ, कंपनी के शेयर लेते हैं प्रॉफिट के लिए, पर कंपनी कभी लॉस में भी जा सकती है। मार्केट रेट होता है ना कंपनी का भी, कि कभी शेयर घटते हैं कभी बढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे तो प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्ट किए जाते हैं, शेयर्स जो है वो लिए जाते हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं भी मनी, आप देखो कि आप सिंपली बैंक में भी इन्वेस्ट करते हो ना, तभी आप देखते हो कि आप सेविंग अकाउंट आपने रखा होगा, अदरवाइज आपने अलग अलग से जैसे एफडीज वगैरह करवाई होंगी, या और कोई भी अलग अलग बैंक के द्वारा कोई और स्कीम चली हुई है, तो आप उसमें बेनिफिट लेने की कोशिश करें, किस तरह से हम अपने पैसे को जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कर सके, ठीक है, मतलब किस तरह से इंटरेस्ट उसमें ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा मिल सके। डिवेंचर क्या होती है? एक डेब्ट टूल होता है जो कि यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म लोन के रूप में, ठीक है। डिवेंचर एक ऋण उपकरण है जिसका उपयोग कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो दीर्घकालीन ऋण का समर्थन करता है, जो कि हियर द फंड इज बोरोड कैपिटल, ठीक है, जहां पर फंड जो है वो उधार ली गई पूंजी है, ठीक है। हाँ, लिए तो प्रॉफिट के लिए जाते हैं, बिल्कुल, लिए तो प्रॉफिट के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ बाद में कुछ भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये शेयर मार्केट जो है ना वो एक, अभी तो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और मतलब शेयर मार्केट ये में यदि आपको पैसा लगाना है, ठीक है, तो उसमें आपके पास कम से कम आपके पास सेविंग बहुत ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट कि आपके पास जो है वो, यदि आप 1 या 2 लाख रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपने पास लगभग कि आपको 10 या 15 लाख जो है वो अपनी सेविंग में होनी चाहिए, कि कल को कोई घाटा भी पड़ जाए तो आपको हार्ट अटैक ना आ जाए एकदम से, है ना। ऐसे मजाक से करें, ठीक है, ऐसे बोल रही हूँ मैं। चलो, ये तो होते हैं शेयर। अब होता है डिबेंचर। क्या होता है? एक लोन, जैसे कि एक कंपनी के द्वारा एक लोन की तरह लिया जाता है, जो कि सपोर्ट करता है कंपनी को, ठीक है, कि आप बिजनेस करो, लॉन्ग टर्म लोन जिसे कहते हैं, एक ऐसा डेप्ट जो कि कंपनी यूज करती है, ठीक है, और सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म टर्म लोन की तरह, उसे हम डिवेंचर कहते हैं, ठीक है। और बोला कि यहाँ पर फंड जो है वो बोरोड कैपिटल इज अ, एक फंड जो आप ले रहे हो ना, वो बोरोड किया जाता है, उधार में ली गई पूंजी होती है, ठीक है, विच मेक अ होल्डर ऑफ डिवेंचर अ क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जो कि क्या बनाता, जो जो होल्डर ऑफ डिवेंचर, जिसने जो क्या लिया है, अपना लोन लिया है, ठीक है, या होल्डर है वो पर्सन डिवेंचर का, उसे हम क्रेडिटर ऑफ बिजनेस कहते हैं, ठीक है। जो डिवेंचर धारक को व्यवसाय का लेनदार जो है वो बनाती है, ठीक है, जो क्रेडिटर बनाती है उस व्यक्ति को बिजनेस का, ठीक है। सेक्शन 44 जो है वो बात करता है शेयर का, और डिवेंचर की बात करता है, शेयर और डिवेंचर की, जहां पे बोले शेयर, डिवेंचर एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी शेल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे आप शेयर की बात कर लो, चाहे आप डिवेंचर की बात कर लो, और कोई भी इंटरेस्ट है वो मूवेबल होता है, ठीक है, मूवेबल होता है, एनी मेंबर ऑफ इन कंपनी, कोई भी मेंबर है कंपनी का, ठीक है, उसके लिए चाहे वो शेयर है डिवेंचर है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है, और ट्रांसफर किया जा सकता है इन एनी मैनर में, जो कि प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफर भी करवा सकते हो,
ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलो यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में जब देखेंगे तब आपको डिवेंचर भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखो कि शेयर तो हमने समझ लिए, थोड़ा सा डिवेंचर के बारे में और बता देती हूँ। कंपनीज हैव टू फ्रीक्वेंटली बोरो अ लार्ज सम ऑफ मनी। कंपनियों को ना अक्सर, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि कंपनियों को ना अक्सर क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है अलग अलग मनी को। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत होती है, उनके पास कैपिटल होना चाहिए, कि पूंजी उनके पास जमा होनी चाहिए। और ये जो लोन होता है ना, ये ऋण को कई इकाइयों में विभाजित करना पड़ सकता है, कि दिस लोन जो कि लिया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है, इसको स्प्लिट किया जा सकता है इनटू द सेवरल यूनिट, ठीक है। और डिवेंचर इज अ ग्रेट फाइनेंशियल टूल होता है जो कि शो करता है डेप्थ ऑफ अ बिजनेस और टू द आउटसाइड पार्टी पब्लिक गिवन अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यहां बोला जो डिवेंचर एक क्या है आपका, ग्रेट फाइनेंशियल टूल है, ठीक है, महान वित्तीय उपकरण है जो कि किसी व्यवसाय के बाहरी पक्ष या जनता को दिए गए ऋण को दर्शाता है, ठीक है, और एक निश्चित ब्याज दर जो है वो देता है, ठीक है। समझ आया? अब एक बार फिर से सुन लो कि बोले कंपनी, जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपनी जो है वो बोरो करती रहती है मनी को, क्योंकि कंपनी को उधार लेना पड़ता है, बड़ी संख्या में जो है वो उधार लेना पड़ता है, ठीक है, बड़ी रकम लेती है। और ये जो लोन लिया होता है ना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को इतना परसेंट जो है वो हम दे देंगे, ठीक है, अलग अलग कंपनी में सेपरेट सेपरेट यूनिट में जो है वो अपना ये जो ऋण होता है उसको अलग अलग इकाइयों में विभाजित करना पड़ता है। और जो डिवेंचर होते हैं वो एक ग्रेट फाइनेंशियल टूल होता है, ठीक है, जो कि शो करता है डेप्थ ऑफ बिजनेस को टू द आउटसाइडर पार्टी, ठीक है, कि किसी व्यवसाय के, ठीक है, कि किसी व्यवसाय के बाहरी पक्ष या जनता को दिए गए ऋण को ये दर्शाता है। डिवेंचर वो होता है एक ग्रेट फाइनेंशियल टूल जो कि शो करता है डेप्थ ऑफ अ बिजनेस टू द आउटसाइड पार्टी, और उसके लिए पब्लिक को फिक्स इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है, और एक निश्चित ब्याज पर, ब्याज दर पर ये दिया जाता है, ठीक है। एक टाइप का लोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जैसे कि कंपनीज अपने पास बोला है कि लोन जो है वो लेती रहती है, मतलब लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो बोरो करती रहती है। फिर ये जो लोन लिया जाता है उसको सेवरल यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवेंचर को हम क्या मानते हैं, एक ग्रेट फाइनेंशियल टूल की तरह मानते हैं जो कि ये बताता है, ठीक है, कि डिवेंचर जो है वो हमें ये बताता है, ये शो करता है, जैसे कि कोई ठीक है, एक ऐसा टूल जो कि हमें शो कर रहा है, डेप्थ ऑफ बिजनेस को बता रहा है टू द आउटसाइड पार्टी, ठीक है। डिवेंचर एक महान वित्तीय उपकरण है जो कि किसी व्यवसाय के बाहरी पक्ष और जनता को दिए गए ऋण को दर्शाता है, और निश्चित ब्याज भी, इंटरेस्ट जो है वो फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स को अभी समझ आ गया मोहम्मद जी, ठीक है। और प्रोविजन कहां पर दिए गए, सेक्शन प्रोविजन कहां दिए गए हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, तो सेक्शन 71 में प्रोविजन दिए गए हैं डिवेंचर के, ठीक है। और जितना आपको समझ आ गया है, ठीक है, उतना ठीक है, और अदरवाइज जो है वो मेरे को बता दो। बाकी जो हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, टाइप्स क्या होते हैं डिवेंचर के, रिडीम रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, इरेमिडेबल डिवेंचर होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला कि जब शेयर होता है ना, शेयर आप जो है इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो कंपनी में, ठीक है। और जो डिवेंचर होता है वो एक टाइप का बोरो की, मतलब एक टाइप का लोन होता है, ठीक है, जो कि कंपनी के द्वारा लिया जाता है, और एक ग्रेट फाइनेंशियल टूल होता है डिवेंचर, ठीक है। ठीक है, एक ग्रेट फाइनेंशियल टूल होता है जो कि शो करता है कि ये डेप्थ ऑफ बिजनेस टू आउटसाइड द पार्टी, ठीक है, पब्लिक और फिक्स इंटरेस्ट फ्यूचर दिया जाता है।
एक मिनट, मैं कैसे समझाऊं आपको, बहुत मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, डिवेंचर जो है वो कंपनी के द्वारा उधार ली गई पूंजी होती है, ठीक है, कि ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी के द्वारा उधार ली जा रही है, ठीक है, जो कि बोरो की जा रही है, किससे? पब्लिक से या गवर्नमेंट से, ठीक है, कि उसे हम कहते हैं डिवेंचर। एक प्रकार का ऋण है जो कि कंपनियां या सरकार जो है वो धन जुटाने के लिए जारी करती है, ठीक है, ये होता है आपका डिवेंचर, ठीक है। और इसके अलावा कोई और बताऊं तो डिवेंचर के टाइप तो हम देखेंगे, लेकिन डिवेंचर जो है वो कंपनी के लिए उधार में ली गई पूंजी होती है, ठीक है, जो कि कंपनी अपने लिए ले रही है, उधार ले रही है, और ये कंपनी के ऋणों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि शेयर क्या होते हैं? शेयर हमने समझ लिया कि कंपनी की एक ऐसी पूंजी होती है जिसकी बहुत छोटी छोटी इकाइयां होती है, जो कि किसी भी पब्लिक के द्वारा जो है वो इन्वेस्ट करके जो है वो उसको लिया जाता है, कि मनी को इन्वेस्ट करके लिया जाता है। लेकिन डिवेंचर क्या होता है? वहां पर लोग खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहां से कंपनी जो है खुद से बोरो कर रही है, ठीक है, खुद से बोरो, कंपनी के लिए उधार ली गई पूंजी को हम क्या कहते हैं? डिवेंचर कहते हैं, ठीक है। A form a unsecured debt instrument that a company or government issue a particular coupon rate. अब देखो कि कौन कौन जो है वो यूज कर सकते हैं डिवेंचर को, तो कंपनियां भी आपकी यूज करती हैं डिवेंचर को, बैंक भी, फैक्ट्रीज भी, और ठीक है। ये सर एक डिवेंचर क्या होता है? एक लोन एग्रीमेंट होता है जो रेटिंग में होता है इन बिटवीन द बोरर और लेंडर, ठीक है, दैट इज रजिस्टर्ड एट अ कंपनीज हाउस, ठीक है, और उसे हम डिवेंचर कहते हैं। डिवेंचर इतना समझ लीजिए, डिवेंचर इज अ डेप्ट टूल, ठीक है, एक डेप्ट टूल है जो कि यूज किया जाता है बाय द कंपनी दैट सपोर्ट लॉन्ग टर्म लोन, जो कि लॉन्ग टर्म लोन को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। यहां पर जो फंड बोरो किया जा रहा है, जो कैपिटल बोरो कर रही जा रही है, विच मेक द होल्डर ऑफ द डिवेंचर अ क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जो कि क्या बताती है? एक ऐसा ऐसी कंपनी जो कि लोन ले रही है ना, ठीक है, और एक दूसरा दूसरा कोई पार्टीज है या कोई भी ऐसा पर्सन या मेंबर है जो कि लोन दे रहा है, ठीक है, ये किसी के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है वो आपका क्रेडिटर बन जाता है उस बिजनेस का, ठीक है। हाँ, नाउ क्लियर मैम, ओके, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 2 क्लॉज 30 में बताया गया है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। और बाकी हम जो है वो धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा शेयर शेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नो डाउट, एक्चुअली अभी थोड़ा सा दोबारा, और बाकियों को समझ आए जल्दी से बताओ। ब्रिजेश जी, शालू जी, जो भी, दीपमाला जी, ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ आ गया आपको?
ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसा अमाउंट, ठीक है, ऐसा अमाउंट जो कि कंपनीज में जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर, थोड़ा सा अरे मैं कैसे समझाऊं, देखो कि शेयर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है किसी मेंबर का, ठीक है, जिसमें जब हमने देखा ना, सुनो, जब हमने पहले देखा प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस देखा तो हमने क्या देखा था कि प्रोस्पेक्टस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें सब कुछ दिया हो कंपनी के बारे में, ताकि जो भी लोग, ठीक है, कोई बात नहीं दीपमाला जी, ठीक है, कोई जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग यदि उनको ठीक लगता है कि इस प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे वेलफेयर के लिए है, और मेरे को उनकी पॉलिसीज वगैरह समझ में आती हैं, मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैं उनको कुछ एक कैपिटल दूंगा, मतलब पैसे दूंगा, ठीक है, कैपिटल जो है वो मतलब मैं कुछ एक अमाउंट उनको दूंगा और शेयर जो है वो परचेज कर लूंगा, ठीक है। एवरी कंपनी जो है वो लिमिटेड होती है बाय शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी रेफर करती है एक ऐसा अमाउंट जो कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, कि आप जो है वो कैरी आउट करो इससे बिजनेस, ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इट मीन कि मेरे इतने परसेंट शेयर होल्डर जो है वो मेरे उस कंपनी के, और उसको जो है वो पे करना कंपनी की लायबिलिटी बाद में होती, ठीक है। अब बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ आएगा, सुनो। फिर सेक्शन 44 में शेयर डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट की बात करी गई है, इसमें बोला कि एनी मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है, ये जो शेयर होते हैं आपके कैपिटल होते हैं, शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, इनको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ठीक है। तो इट इज अ ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल मानी जाती है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, आप शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हो, कि आप जो है वो दीपमाला जी शालू जी को जो है वो ट्रांसफर कर सकती हैं अपने शेयर को, ठीक है, इतने परसेंट उन्होंने शेयर लिया है तो उनको जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब दोबारा से सुनना शेयर के बारे में, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ कंपनी में क्या दिया है, शेयर के बारे में दिया गया। शेयर मीन शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इंक्लूड द स्टॉक, ठीक है, कि शेयर का क्या मतलब होता है, किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा, कि आप जो है वो क्या ले रहे हो, शेयर्स ले रहे हो, उसमें जो है वो हिस्सा ले रहे हो, जैसे इसमें स्टॉक भी जो है वो शामिल होता है, जैसे कि वहां मार्केटिंग का ये वर्ड है स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप जो है वो कुछ एक पैसे देते हो, ठीक है, कुछ एक पैसे देते हैं। जब हमने देखो शुरू में आपको रिलेट रिलेट करके समझना है, जब हमने शुरू में इनकॉर्पोरेशन की बात देखी थी ना, तो हमने ये देखा था कि कंपनी जब फॉर्म की जाएगी तो पहला स्टेप क्या होगा, एक पर्सन जो कि प्रमोट करेगा, ठीक है, प्रमोट करेगा कंपनी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ सके और अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके। कैपिटल इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो शेयर होल्डर बन रहे हैं, एक मेंबर बन रहे हैं कंपनी के, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन था उसी में बता दिया गया था कि जो क्या करता है, प्रमोट करता है कंपनी को, ताकि जो लोग हैं, ठीक है, ताकि जो जनरल पब्लिक है वो अपना इंटरेस्ट दिखाए और उसमें अपनी कैपिटल को क्या करे, इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो जो शेयर होते हैं वो शेयर्स होते हैं कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब कि कंपनी की पूंजी में आपने जो है वो हिस्सा लिया है, ठीक है, कुछ एक पैसा आपने दिया है जिसके बदले में आपको इतने परसेंट शेयर जो है वो मिला, ठीक है। और शेयर ऑफ अ कंपनी आर इशूड टू द पब्लिक, ठीक है, एंड हाउ एवर बाय द शेयर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के शेयर जो है वो जनता के लिए रखे जाते हैं, कंपनी जो है वो जनता के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए शेयर रखती है कि आप आओ और हमारी कंपनी में आप शेयर परचेज करो, हमें भी फायदा होगा और आप भी हमारी कंपनी के एज अ शेयर होल्डर जो है वो बनोगे, ठीक है। और हाउ एवर जब बोला कि जो कोई शेयर खरीदता है उसे कंपनी का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है, कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो पर्सन शेयर होल्डर बन जाएगा, मतलब उसने शेयर परचेज कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेंबर बन जाएगा उस, ठीक है, तो पार्ट बन जाएगा उस कंपनी का। अब काइंड ऑफ शेयर क्या होते हैं, ठीक है, अब शेयर का समझ आ गया ना दीपमाला जी, किसको शेयर का समझ नहीं आया, शेयर का समझ नहीं आया वो बताओ पहले, ठीक है, डिवेंचर का दोबारा से फिर से देख लेंगे, ठीक है। शेयर समझ में आ गया ना, ठीक है।
तो किसी को नहीं आया तो मेरे को दोबारा से बता दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो काइंड ऑफ शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर एंड और ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इन टू टाइप ऑफ शेयर को हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बोला कि ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ इक्विटी शेयर, बोला कि ऐसे शेयर जो कि आपके प्रेफरेंस शेयर प्रीफरेंस जो शेयर नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है वो शेयर नहीं है, उनको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। अब हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होते क्या है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स रेट होता है, ठीक है, जो कि डिवाइडेड किया जाता है और अ प्रीमियम इज पेएबल कंपेयर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहां पर लिखा था, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ कैपिटल एक्सप्रेसिंग द ओनरशिप। हाँ, एक्सप्रेस नहीं करती ऑनरशिप को, बट ये है कि आप एक पार्ट बनते हो, ठीक है। कंपनी को हमने शुरू से ही अलग बताया है कि कंपनी जो है वो अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी उसकी होती है, ठीक है। और यदि उसके शेयर होल्डर या मेंबर चले भी जाएंगे तब भी उसको कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैपिटल एक्सप्रेसिंग द मेंबरशिप उनको मिलती है, ठीक है, वो क्या है, मेंबर है बिटवीन अ कंपनी एंड शेयर होल्डर, ठीक है। अब है कि प्रेफरेंस शेयर क्या बोला है, ठीक है, कि एक फिक्स रेट जो है वो डिवाइडेड किया होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और प्रीमियम जो है वो पेबल किया जाता है, ठीक है, जो कि कंपेयर है टू द शेयर होल्डर एज अ स्पेसिफाइड इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हमने बात करी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, जिसमें नेम क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, सब कुछ बताया था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या था, रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो रहा है, सारे के सारे मेमोरेंडम में जितने क्लॉज हो दिए गए उनसे सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रहा है, ठीक है, वो उसने सर्टिफिकेट दे दिया। अब यहाँ पर बोला है कि ये शेयर होते किस टाइप के, एक ऐसे टाइप ऑफ शेयर होते हैं जहां पर रेट जो है वो फिक्स किया जाता है, किसका, डिविडेंड का, ठीक है। जो शेयर धारक को जो की तुलना में जो लाभांश और प्रीमियम, जो डिविडेंड और आपका प्रीमियम पे किया जाता है वो आपका फिक्स किया जाता है, ठीक है, कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपका स्पेसिफाई किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं आपका प्रेफरेंस शेयर। इसका क्या मतलब है कि जो शेयर का कैपिटल है और प्रीमियम जो भी आपने देना है ना, जब आप परचेज कर रहे हैं तो प्रीमियम वगैरह देना पड़ता है ना, तो उसमें फिक्स किया होता है, उसे हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ठीक है। और जो कि स्पेसिफाइड किया होता है किसमें, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर हैज अ प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है, ठीक है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड इज अ फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेट, द प्रेफरेंशियल राइट रेफरिंग रिगार्डिंग द पेमेंट रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑन बाइंडिंग अप, ठीक है। और बोला है ना कि जब आप प्रेफरेंशियल ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझ आया, जो फिक्स होता है रेट जो है वो आपका फिक्स कर दिया है, कितने शेयर का आपको कितना रेट देना पड़ेगा, प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, डिविडेंड आपको कितना पे करना पड़ेगा। प्रीमियम होता है कि आप जो है वो प्रीमियम पहले मतलब यदि आप प्रीमियम में देते हो ना कि कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम टू टाइम जो है, प्रेफरेंस शेयर गिव्स अ फिक्स पीरियड फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड, यस, एंड इक्विटी शेयर इज नो फिक्स रेट ऑफ अ डिविडेंड, ठीक है। ठीक है, और तो प्रेफरेंस शेयर एज अ प्रेफरेंशियल राइट होता है, जो प्रेफरेंस शेयर जब उन्होंने फिक्स पीरियड में जो है वो आपका पे मतलब फिक्स रेट पर जो आपने उन्होंने पेमेंट करा, ठीक है, फिक्स रेट पर उन्होंने अपना प्रीमियम पे करा हुआ है, ठीक है, तो उनको राइट रहता है, ठीक है, कि उन्होंने फिक्स अमाउंट दिया है, फिक्स रेट पर दिया है,
तो उनको प्रेफरेंशियल राइट भी मिलता है कि रीपे किया जाएगा यदि कंपनी जो है वो, ठीक है, यदि कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप हो जाती है तो उसके जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसको रीपे किया जाएगा कंपनी के द्वारा। ये होता है आपका प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जिसको कि हम प्रेफरेंशियल राइट भी कहते हैं, प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है, जहां पर यदि कंपनी बाउंड अप भी होगी, बाइंडिंग अप भी हो गई, वहां पर कंपनी मीन डिसॉल्व भी होगी, ठीक है, तो बाद में उनका राइट रहता है कि वो रीपे कर सकते हैं, मतलब उनको उसका उन पर्सन को जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा है उनको रीपे किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब है आपका इक्विटी। यहां पर बोला कि जो भी आपके फिक्स शेयर, जो फिक्स रेट और जो प्रेफरेंस शेयर का जो है वो रेट फिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, इक्विटी शेयर होंगे या ऑर्डिनरी शेयर होंगे। और ठीक है, कि जो प्रेफरेंस शेयर है यदि वो नहीं होंगे तो उस वो क्या होगा, आपका इक्विटी शेयर होगा इन ऑर्डिनरी शेयर, और ऑर्डिनरी शेयर उसे कहा जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जहां पर रेट फिक्स किया होता है, अमाउंट फिक्स किया होता है, ठीक है, और किस फिक्स रेट होता है ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब सुनो कि इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कि आपके नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी, एंड रेट ऑफ द डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं किया गया होता, वो होता है आपका इक्विटी शेयर। और द प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड द रेट ऑफ डिविडेंड विच इज देन डिक्लेयर बाय द मेंबर एट द एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है। यहां पर बोला कि जो डिविडेंड होते हैं ना वो फिक्स यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, वो फिक्स नहीं किए होते इक्विटी शेयर में, लेकिन किसमें था, प्रेफरेंस शेयर में आपके डिविडेंड जो है वो क्या फिक्स किए होते हैं, ठीक है। और जो प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिकमेंड करता है रेट ऑफ डिविडेंड, कि कितना डिविडेंड का रेट होगा, ठीक है, जो लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आपका वो रिकमेंड करता है कौन, प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये रिकमेंड करता है रेट ऑफ डिविडेंड which is then declared by the member of annual journal meeting, जो कि डिक्लेयर किया जाएगा टाइम टू टाइम पर, जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा एनुअल जर्नल मीटिंग में कि हम एक डिविडेंड का कितना रेट जो है वो देंगे, या हम किसी शेयर को जो है कौन से शेयर में जो है वो कितना उसका रेट फिक्स किया जाएगा, ठीक है। डिविडेंड क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कॉर्पोरेशन और टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है, कि एक डिविडेंड होते क्या है, लाभांश एक निगम द्वारा अपने शेयर धारकों को वितरित करता है, कि डिविडेंड क्या है, इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय कॉर्पोरेशन टू इज अ शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी शेयर मे बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, जो इक्विटी शेयर होता है ना वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट एंड डिफरेंशियल राइट, डीवीआर जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है, एज ए डिविडेंड और वोटिंग राइट और अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, कि जो भी आपके डिविडेंड के शेयर्स होंगे, कितना रेट उसका फिक्स करना है वो किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा, प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको फिक्स किया जाएगा, उनकी रिकमेंडेशन पर ये रेट जो है वो डिसाइड करा जाएगा। और जो जिन शेयर्स का आपका रेट फिक्स नहीं है, जिन डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है, उसको हम इक्विटी शेयर कहेंगे, ठीक है, और जिनका रेट फिक्स है उसे हम प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। रेट फिक्स होने का मतलब है कि आपने फिक्स अमाउंट उनको पे किया है, तो कल को बाइंडिंग अप भी हो गई कंपनी तो आपका वहां पर रीपे आपको किया जाएगा, ठीक है। और डीवीआर शेयर इज लाइक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बट इट प्रोवाइड द प्योर वोटिंग राइट टू द शेयर होल्डर, ठीक है। प्रेफरेंशियल राइट हमने देख लिया है। अब है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर एक वॉलंटरी एक्ट है, ठीक है, जो कि एक पार्टी, जब एक पर्सन जो शेयर होल्डर है वो यदि चाहता है कि वो अनदर किसी पर्सन को अपना ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाहे उस शेयर की, ठीक है, उस शेयर पर ऑनरशिप मिली होती है, कंपनी पर ऑनरशिप नहीं मिली होती है उसको, ठीक है। आपके इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी राइट जिसमें आपके आता है आपका, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। टेंजिबल होती है विच कैन बी सीन और टच, और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसमें शेयर होल्डर भी, शेयर्स को भी आते हैं। जो शेयर परचेज किए जाते हैं वो भी हमें क्या बताते हैं, राइट बताते हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरह की बोला कि इन शेयर को आप जो वॉलंटरली शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है एक वॉलंटरी एक्ट है। इट इज अ फिनोमिनन of transferring the ownership of one shareholder to another shareholder। एक शेयर होल्डर के स्वामित्व को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की घटना है, ठीक है, कि मतलब जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये बताया गया है हमारे अंडर सेक्शन 56 ऑफ एक्ट में, ठीक है। और एप्लीकेबल है रूल, ठीक है, जो कि हेरिन दिया गया है। क्या डिवेंचर हमने समझ लिया क्या होता है डिवेंचर, ठीक है। आपको सिर्फ अब मैं देखती हूँ क्या कुछ आपने लिखा है। रेखा जी, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ कैपिटल एक्सप्रेस, ये तो हमने देख लिया था। प्रेफरेंशियल शेयर गिव्स फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ बिल्कुल बढ़िया। और इक्विटी शेयर नो फिक्स रेट फॉर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर फिक्स रेट, बिल्कुल ठीक है। और डिविडेंड शेयर पर दिया जाता है जो कंपनी के प्रॉफिट से हो, हाँ कंपनी के प्रॉफिट से हो, और जो फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, प्रॉफिट ऑफ बोर्ड ऑफ, ठीक है, इनके द्वारा प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है वो फिक्स किया जाता है उस डिविडेंड का रेट, ठीक है। और जहां पर एवरी शेयर होल्डर, ये क्या लिखा रेखा जी, जहां पर एवरी शेयर होल्डर आंशिक ओनर होते हैं, मतलब जो भी शेयर होल्डर अपने शेयर, हाँ जो भी अपने शेयर होल्डर जो है वो ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। नॉन मेंबर पर्सन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, किसी को भी। मैम नहीं समझ आया, क्या समझ नहीं आया, सुनो, समझ नहीं आया एक बार शेयर का देख लो, ठीक है। अब हमने क्या सुना, ठीक है, कि शेयर क्या होता है, एक टाइप ऑफ मनी होता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ मनी होता है, कैपिटल होती है जो कि जनरल पब्लिक, ठीक है, हाँ, और डिक्लेयर किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है, ऑफ अ कंपनी, ठीक है, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। सुनो दीपमाला जी, आप सुनो, ठीक है। ब्रिजेश जी आप भी बताओ, समझ आ गया, ठीक है, और कोई स्टूडेंट रह गया हो तो, ठीक है। अब सुनो, जो शेयर होते हैं ना वो एक टाइप ऑफ मनी होता है, ठीक है। और एक टाइप ऑफ मनी होता है, कैपिटल होता है, जो कि जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक के द्वारा, ठीक है, जनरल पब्लिक के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है, किसमें, कंपनी में, कि हम कंपनी में ये अपनी पूंजी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन अपने जो उनके कंपनी के शेयर जो है वो खरीद रहे हैं, कि हमने इतनी परसेंट मनी जो है वो ट्रांसफर कर दी, इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने इतने शेयर जो है वो ले लिए, ठीक है, वो होते हैं शेयर, ठीक है। एक माने जाते हैं कि हम जब शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 84 में ये दिया गया कि शेयर क्या होती है, पूंजी ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑफ कंपनी होती है, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है स्टॉक को, ठीक है। और ये शेयर क्या दिए जाते हैं, पब्लिक को दिए जाते हैं कि आप आओ हमारी कंपनी में, आप आओ और हमारे शेयर्स को परचेज करो। अब यहां से सुनना दीपमाला जी, इक्विटी शेयर कौन होते हैं, और आपके कैसे, कौन किन शेयर को हम इक्विटी शेयर कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं। अब देखो कि जिन शेयर, और डिवेंचर की भी बात करें, डिवेंचर भी एक वर्ड है, ठीक है, जो कि डिवेंचर ने डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी होता है, जो कि, या आप शेयर ऑफ कंपनी, इतना समझ लो कि शेयर, ठीक है, जिन शेयर का आपने रेट फिक्स किया है कि इस एक शेयर का आपको 50,000 देना पड़ेगा, ठीक है, यदि आप एक शेयर भी ले रहे हो कंपनी का, तो जिन शेयर की फिक्स पीरियड फिक्स रेट बताया गया होता है, ठीक है, फिक्स रेट बताया गया, पीरियड नहीं, रेट बताया, मतलब फिक्स कर दिया गया, उसको हम प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। और जिस शेयर का
आप रेट जो है वो फिक्स नहीं किया गया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके इक्विटी शेयर एंड ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। अब देखो कि आपने किसी फिक्स अमाउंट पर पैसे दिए, कि आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 शेयर ले लिए, ठीक है। अब 10 शेयर ले लिए, 50 आपको 50,000 आपने पे करा था, ठीक है, 1 शेयर के लिए। तो आप जो है वो एक 10 शेयर ले लेते हो, मीन आपने 5 लाख रुपीस दे दिए, 5 लाख रुपए आपने दे दिए, 10 शेयर उसके ले लिए। तो यदि वो रेट फिक्स है और आपने फिक्स रेट पर जो शेयर लिए हैं, तो इन केस यदि कल को कंपनी बाइंडिंग अप भी हो गई, मतलब खत्म भी हो गई, मतलब जब कंपनी जो है वो डिसॉल्व भी हो गई, ठीक है, तो उस पर्सन को जिसने ये फिक्स रेट पर शेयर लिए होते हैं, ठीक है, उसको रीपे किया जाता है कंपनी के द्वारा। इन केस यदि लॉस भी में जा रही है कंपनी, तब भी जो है वो रीपे किया जाता है, ठीक है, उस पर्सन को जिसने शेयर लिए होते हैं। अब इक्विटी शेयर के बारे में हमने क्या देखा कि इसमें फिक्स नहीं किया गया होता है अमाउंट, ठीक है, इसमें फिक्स नहीं किया गया होता है। ये अमाउंट डिसाइड करती है कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपके डिसाइड करते हैं। वो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर्स की वैल्यू और डिविडेंड, डिविडेंड को भी हम एज अ शेयर और ये कहते हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज जो है वो आपकी किसके द्वारा डिसाइड कर जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा दी जाती है। और एक बार कल मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा चार्ट बना के लेके आऊंगी, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो सके, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप बताओ दीपमाला जी, अब समझ आ गया है? हाँ, एक्चुअली पता क्या है ना, हम लोगों ने या आप सभी लोगों ने भी वॉर टाइम के बाद कंपनी लॉ पढ़ा है, ठीक है, तो तभी जो है वो, जैसे कि हमारे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में हुआ था ना, कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी समझने में, कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे। वैसे ही यहाँ बहुत टाइम के बाद जब हम कंपनी लॉ को पढ़ते हैं ना, तो भूल गया होता है, माइंड से निकल गया होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कल, मतलब वैसे तो समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, बट ये है कि चार्ट के थ्रू बताऊंगी तो थोड़ा ओवरव्यू बता दूंगी, ठीक है। चलो, डिवेंचर की हमने बात देखी थी कि एक जो कंपनी के द्वारा लोन की फॉर्म में जो है वो शेयर होल्डर को कंपनी अपने प्रॉफिट कुछ परसेंट देती है, बट उसी परसेंटेज को डिविडेंड बोलते हैं। उसी डिविडेंड का रेट पर प्रेफरेंस शेयर में फिक्स होता है और इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता। हाँ, जो शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर में जो रेट होता है वो फिक्स होता है, और आपका इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता। देखो मोहम्मद जी कितनी हेल्प करते हैं क्लास में, हमेशा एंड में बिल्कुल कहीं इतना लॉन्ग लॉन्ग करवाते करवाते जो क्रक्स निकालना होता है वो ये बता देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ से भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो जब कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, तो उनका मोटिव ये रहता है कि वो क्यों कर रहे हैं। अब हम ही बोले कि हम ही अपने कंपनी के शेयर मतलब मैंने ही किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो, तो मैं ऐसे अपने पैसे को क्यों दूंगी, मैं इसलिए दूंगी ना कि कल को मेरे को प्रॉफिट हो। वो एक पैसा मेरे को डबल या आपका मतलब हाफ भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ के मुझे मिले, है ना, इसलिए जो है मैं शेयर परचेज करूंगी। तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनी के, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए शेयर को परचेज करते हैं, जिसमें कंपनी भी कुछ एक पैसे देती है, और जो है वो शेयर होल्डर के जो उन्होंने जितना अमाउंट उन्होंने फिक्स जो है वो कैपिटल में जो है वो शेयर किया होता है, कंपनी को दिया होता है, और एज अ शेयर होल्डर के बदले मतलब शेयर होल्डर में शेयर लिए होते हैं, ठीक है, उससे तो कुछ एक परसेंट कंपनी देती है, ठीक है, और इसी तरह से जो है वो उनको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इन केस यदि कंपनी जो है वो आपकी, ठीक है, इन केस यदि कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट है, जब वो कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर के पैसे मतलब उनको ज्यादा बेनिफिट कैसे दे पाएगी।
तभी तो शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, टू गेन प्रॉफिट ऑन दो शेयर्स, ठीक है। हाँ, और अब डिवेंचर क्या होते हैं? डिवेंचर एक टाइप का लोन होता है, ठीक है, जो कि एक टाइप का लोन होता है, एक डेप्ट टूल होता है जिसको हम डेप्ट टूल कहते हैं, जो कि ये शो करता है कि कंपनी ने किसी बाहर से किसी क्या किया है। अब सही कर दिए। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? अपना ही चला हुआ है? अच्छा, 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 ओके, ओके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिवेंचर क्या है? आपका ग्रेट फाइनेंशियल टूल होता है जो कि शो करता है आपका डेप्थ ऑफ बिजनेस टू आउटसाइड पार्टी, ठीक है, और पब्लिक, ठीक है, जो कि फिक्स, और उनके लिए उसको उनको फिक्स रेट पर जो है वो इंटरेस्ट रेट पर जो है। अब तो 50 बन हो गए बहुत जल्दी। टाइम अब मेरे को ना लगता कि जो वन आवर की क्लास होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं किस पर? परफॉर्मेंस पर। रिडीमेबल डिवेंचर और आपके इरिडीमेबल, ठीक है, जिसको रिडीमेबल और आपके इरिमिडेबल, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका रिमिडेबल। तो बोला कि वेयर द डेट ऑफ रिडम्पशन of debenture are specifically mentioned on the debenture certificate issue, कि जब जहां पर आपको जो डिवेंचर सर्टिफिकेट जो है वो, ठीक है, जो डिवेंचर सर्टिफिकेट आपका दिया था ना, यदि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है, उस डेट को मेंशन कर दिया है डिवेंचर सर्टिफिकेट की जब इशू किया गया था, ठीक है, तो उस डेट ऑफ रिडम्पशन को हम क्या कहते हैं? कि बोले कि वेयर द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट में, उसे हम रिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं। और इरिमिडेबल डिवेंचर किसे कहते हैं? कि कंटिन्यू फॉर perpetuity, और एंड अनलाइक द रिडीमेबल डिवेंचर एंड देयर इज नो फिक्स डेट, और इसके लिए जो है कोई भी फिक्स डेट रखी नहीं होती है, और विच द कंपनी नीड टू पे द डिवेंचर होल्डर, इट बिकम रिडीमेबल ओनली व्हेन द कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर अब बोला कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ डिवेंचर होते हैं, ठीक है, कि कुछ शेयर्स, ठीक है, जो शेयर्स प्लस जो कुछ 1% कंपनी दे रही है उसको मिलाकर क्या बन रहा है? डिवेंचर बन रहा है। तो जिन डिवेंचर पर जब आपने शेयर जो है वो परचेज करे थे, ठीक है, आपने बोला था कि मेरे को तो आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया होगा, ठीक है, जब आपने कोई डिवेंचर या शेयर्स जो है वो परचेज करे थे, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया था। यदि उसमें फिक्स रेट मेंशन करा गया है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। और यदि कंटिन्यू बिजनेस चला ही जा रहा है, कोई फिक्स डेट मेंशन ही नहीं करी, ना फिक्स डेट मेंशन करी, ठीक है, और कंपनी जब चाहती है, कोई निश्चित तारीख उन्होंने डिसाइड नहीं करी, कंपनी जब भी चाहे वो डिवेंचर धारक को भुगतान करने की आवश्यकता है तो वो कर देती है। और कंपनी का यहाँ पर उन्होंने कोई भी फिक्स टाइम जो है वो बताया नहीं क्या। ओनली व्हेन द कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन, और जब कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली जाती है, तो जिस पर कंपनी डिवेंचर धारक को भुगतान करने की आवश्यकता यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसको हम बहुत डिटेल में कल करेंगे, लेकिन आपको इतना समझना है रिडीमेबल में क्या होता है? टाइम पीरियड फिक्स होता है। इरिडीमेबल में क्या होता है? आपका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, कि आपने जितना सिक्योरिटी पे किया है उसके बेस पर सिक्योर डिवेंचर ये कहते हैं। बोले कि व्हेन द डिवेंचर आर जो इशू किए जा रहे हैं बे ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ अ कंपनी, देन सच डिवेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिवेंचर। तो इन डिवेंचर को हम क्या कहते हैं? आपका
सिक्योर डिबेंचर कहते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं विदाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और ओवर द असेट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अदर वर्ड में हम बात करें, अनसिक्योर्ड डेब्ट, ठीक है, अनसिक्योर्ड के डिवेंचर भी होते हैं बेस्ड ऑन, ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर भी होते हैं, फुली नॉन कन्वर्टेबल, मतलब उनको चेंज, गैर परिवर्तनीय भी कहा जाता है डिवेंचर, और बेस्ड ऑन रिकॉर्ड है। इसको हम बहुत डिटेल में कल करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन सी हो गई है, ठीक है। तो चलो, मैम लोन देने वाले क्रेडिटर को कंपनी डिवेंचर इशू करती है। जिन लोगों ने लोन दिया होता है ना, ठीक है, उनको डिवेंचर जो है वो इशू करती है, और उसमें कुछ परसेंट जो है वो आपका कंपनी उनको अलग से इंटरेस्ट देती है, ठीक है। ठीक है, बाकी जितना हमने थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत समझ आ गया है तो बता दो, ठीक है। अदरवाइज हम कल डिस्कस करेंगे उसको बहुत डिटेल से। शालू जी, ब्रजेश जी, दीपमाला जी, मोहम्मद जी, कितने स्टूडेंट थे? दीपमाला जी, मोहम्मद जी, शालू जी, ब्रिजेश जी, रेखा जी, और कौन है? एक मैं हूं, 6, और ओके, थैंक यू मोहम्मद जी। ओके मोहम्मद जी, रेखा जी, थैंक यू, दीपमाला वर्मा जी। अब जा रही मैम, हाँ अब जा रही हूँ, और अब आप लोग फ्री हैं, पूरा दिन फ्री हैं, आप पेपर 1 की क्लास को कंटिन्यू करो, ठीक है। और अब शाम का आपका काम खत्म हो चुका है, ठीक है, ओके।